स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं। उम्मीद है पहली दो एक्सरसाइजेस जो है वो आपने कर ली होगी। आज हम 1.3 करेंगे, उसका लेक्चर 1 है आज। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने एडिशन ऑफ वेक्टर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बता दिया था, नेगेटिव वेक्टर बता दिया था, डेफिनेशन आपने पढ़ ली थी। उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अब एक्सरसाइज में हैं, वो हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एसएससी 19 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स एक्सरसाइज 1.3 लेक्चर 1। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है which of the following are conformable following matrices are conformable for addition। मैट्रिसेस हैं, ए मैट्रिक्स है 2 1 -1 3, बी मैट्रिक्स है 3 1, सी मैट्रिक्स है 1 0 2 -1 1 -2, डी मैट्रिक्स है 2 +1 3, ई मैट्रिक्स है -1 0 1 2, एफ मैट्रिक्स है 1 +1 -4 3 +2 2 +1। सिर्फ ये पूछ रहा है, ऐड नहीं करना, सिर्फ ये पूछ रहा है कि क्या ये मैट्रिसेस जो गिवन है ये आपस में ऐड हो सकते हैं और कौन कौन से मैट्रिसेस जो है वो ऐड हो सकते हैं आपस में। तो मैंने बताया था कि मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या कंडीशन है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिसेस का, तो तब वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। और जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। अभी हमने एडिशन का प्रोसेस नहीं करना, सिर्फ बताना है कि ऐड हो, कौन कौन से मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं। तो इनका ऑर्डर देखते हैं। इसमें 2 रोज है, 1 रो 2 रोज 2 कॉलम, जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। पहले सबको ऑर्डर देख लेते हैं। इसमें 1 रो 2 रो 1 कॉलम, तो 2 क्रॉस 1 2 रोज 1 कॉलम। इसमें 1 2 3 रोज 1 and 2 2 कॉलम 3 क्रॉस 2। इसमें 1 and 2 रोज और 1 कॉलम, ये पूरी एक चीज है 1 कॉलम 2 क्रॉस 1। इसका ऑर्डर 2 रोज 2 कॉलम 2 क्रॉस 2। इसमें 1 रो 2 रोज 1 कॉलम 2 कॉलम 2 क्रॉस। तो मैंने क्या कहा था, जिनका ऑर्डर बिल्कुल सेम होगा वो ऐड हो सकते हैं। तो इसको देखते हैं हम। ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। इसमें देखें 2 क्रॉस 2 और कौन सा है, ये वाला और ये वाला। तो आप लिखेंगे मैट्रिसेस कौन कौन से, ए ई एंड एफ कैन बी एडेड as their order is same, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम था और सेम के साथ लिख दिया 2 क्रॉस 2। ये सारे 2 क्रॉस 2 के थे, ए ई
और F, ये 2 क्रॉस 2 के थे, इसलिए ये आपस में ऐड हो सकते हैं। अब हम B की बारी, इसका मतलब है ये वाला हो चुका है, ये वाला हो चुका है और ये वाला हो चुका है। B इसका ऑर्डर 2 रोज 1 कॉलम, 2 रोज 1 कॉलम, तो 2 क्रॉस 1 ये भी नहीं है, ये 2 क्रॉस 1 और कोई नहीं है, तो इसका मतलब है B and D can be added. Matrices B and D can be added as their order is same. Order is same. Same कौन सा है? 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1 ऑर्डर है दोनों का, इसलिए ये ऐड हो सकते हैं। B और D। अब 3 क्रॉस 2, तो 3 क्रॉस 2 वाला कोई ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो C के साथ कोई ऐड नहीं हो सकता। तो यहां लिख देंगे C cannot be matrix C, matrix C cannot be added to other given matrices. जो matrices आपको दिए गए हैं C उनमें ऐड नहीं होता, added to other given matrices। ये क्यों नहीं ऐड हो सकता? क्योंकि 3 क्रॉस 2 ऑर्डर वाला कोई मैट्रिक्स यहाँ नहीं दिया हुआ, इसलिए ये जो है C जो है वो किसी में ऐड नहीं हो सकता। आगे फिर है फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस। एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड additive inverse find additive inverses of the matrices। matrices के additive inverses लिखने हैं क्या, तो यहां मैं लिख देता हूं मैट्रिक्स और उसके सामने additive inverse। जी तो देखते हैं जी, मैट्रिक्स ए है 2 4 -2 and 1, इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे तो माइनस ए आ जाएगा, तो साइन चेंज। एडिटिव इनवर्स में मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका साइन चेंज, +2 है तो -2, +4 है तो -4, -2 है तो +2 और +1 है तो -1। इनको ऐड करेंगे जब आपस में a और -a को, तो नल मैट्रिक्स 0 0 0 आ जाएगा। a का एडिटिव इनवर्स -a का एडिटिव इनवर्स a है। इसी तरह b मैट्रिक्स है 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1, तो -b, +1 है तो -1, 0 का कोई साइन नहीं, 0, -1 है तो +1, +2 है तो -2, -1 है तो +1, +3 है तो -3, +3 है तो -3, -2 है तो +2, +1 है तो -1। एक और इसमें से कर लेते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स F है, बाकी आप खुद कर लेना। √3 1 -1 √2, तो -F मैट्रिक्स एडिटिव इनवर्स हो गया। ये +√3 है तो -√3, +1 है तो -1, -1 है तो +1 और +√2 है तो -√2। याद रखना है रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आएगा। ये प्लस का था टर्म थी तो यहाँ ये माइनस की होगी, यहाँ ये प्लस की थी तो माइनस की, यहाँ ये माइनस किया तो प्लस की होगी, यहाँ ये प्लस किया तो क्या आ जाएगी माइनस।
इसी तरह बाकी मैट्रिसेस का भी आपने देखना है। अगर कहीं जीरो, जिस तरह यहाँ जीरो आया था तो मैंने जीरो का साइन नहीं चेंज किया, क्योंकि जीरो का साइन आप चेंज करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो जीरो ही। नेक्स्ट फिर है जी फाइंड करना है जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, मैट्रिक्स ए आपको गिवन है -1 2 2 एंड 1। बी मैट्रिक्स है 1 एंड 1। सी मैट्रिक्स है 1 -1 एंड 2। डी मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 0 एंड 2। तो ये वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है, ये सारी। जैसे पार्ट 1 है a प्लस मैट्रिक्स 1 1 1 1। तो ए मैट्रिक्स को इस 1 1 1 वाले मैट्रिक्स में ऐड करना है, तो इसके क्या लिख देंगे, ए की जगह ये मैट्रिक्स हो जा दिया -1 2 2 1, ये ए की जगह आ गया ए मैट्रिक्स, प्लस का साइन, और ये मैट्रिक्स 1 1 1 एंड 1। तो क्या आंसर आ जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे, इसके सामने ये, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला नंबर। तो -1 + 1 2 + 1 2 + 1 और 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 1 + 1। -1 + 1 0, 2 में 1 ऐड कर दिया 3, 2 में 1 ऐड कर दिया 3, 1 में 1 ऐड कर दिया 2। तो ये आंसर आ गया इसका, ये आंसर है पार्ट 2। बी मैट्रिक्स B प्लस -2 3, क्या बन जाएगा, बी मैट्रिक्स। बी आपके पास ये गिवन है 1 1 -2 3 1। अब ये प्लस है, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग -2 है, तो 1 प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 2 आ गए, 1 - 2। 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 है, तो 1 + 3। तो 1 और -2, ये +1 है, -2, तो आंसर आ जाएगा -1। 3 में 1 ऐड कर दिया 4, तो इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू ये आ गई -1 और 4 के। थर्ड पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, मैं डी पार्ट करता हूं। फोर्थ पार्ट डी प्लस 0 1 0 2 0 1। क्या आ जाएगा, डी मैट्रिक्स। डी मैट्रिक्स आपको बताया है यहां पे 1 2 3 -1 0 2 प्लस का साइन 0 1 0 0 1 0 2 0 1। ये ऑर्डर इसका क्या है, 2 रोज 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम, 2 क्रॉस 3। इसमें भी देख ले 1 रो 2 रोज 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 2 क्रॉस 3। तो 1 + 0 2 + 1 3 + 0 -1 + 2 0 + 0 2 + 1। 1 में 0 ऐड कर दिया 1, 1 में 2 में 1 ऐड कर दिया 3, 3 में 0 ऐड कर दिया 3, 2 में 1 ऐड कर दिया 1, 0 में 0 ऐड कर दिया 0, 2 में 1 ऐड कर दिया 3। तो ये इसकी वैल्यू
पार्ट कह रहे हैं 2a फाइंड आउट करें, 2a इसकी वैल्यू निकालें, 2a इसका मतलब है मैट्रिक्स का 2 टाइम्स लेना है, यानी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। ये जो टॉपिक है इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर या बाय अ नंबर। किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर या नंबर से, रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो कैसे करेंगे, 2a निकालना था, ये 2 पहले लिखा, ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और a मैट्रिक्स जो था वो ये है -1 2 2 and 1। तो 2a मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स का हर एलिमेंट उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई माइनस a, 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 बाहर जो नंबर है वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 2 into 1। तो 2a is equal to plus minus minus 2 ones the 2, 2 twos the 4, 2 twos the 4, 2 ones the 2। ये इसकी 2a इसकी इक्वल है। इसी तरह ये 7th पार्ट करते हैं हम, एक 7th पार्ट -2 into c इसकी वैल्यू, यानी c मैट्रिक्स को -2 से मल्टीप्लाई करना, -2। तो -2 into c इज इक्वल टू -2, ये -2 c मैट्रिक्स ये है, ये हमारे पास 1 -1 and 2, तो मल्टीप्लाई करते हैं, -2 into c इज इक्वल टू -2 into 1 -2 into -1 -2 into 2 -2 into 2 मल्टीप्लाई करते हैं। तो -2c इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस तो -2 माइनस माइनस प्लस 2 1s the 2 प्लस माइनस माइनस 2 2s are 4। तो ये कौन सा टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ नंबर। किसी मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना, ये रियल नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, मैट्रिक्स के साथ। एक और करते हैं क्वेश्चन 9th करते हैं, बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे। 3 बल्कि 7th करता हूं, 7th 3d ये फाइंड आउट करें, 3d मैट्रिक्स। 3d is equal to 3 multiply d मैट्रिक्स, d मैट्रिक्स ये है 1 2 3 -1 0 2, हर एक से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई -1, 3 मल्टीप्लाई 0, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 1s the 3, 3 2 the 6, 3 3 the 9, plus minus minus 3 1s the 3, 3 0 the 0, 3 2 the 6, ये 3 ये जो टॉपिक मैंने ये वाला पढ़ाया है, किसी मैट्रिक्स को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना, इसका मतलब है किसी भी मैट्रिक्स को जो है वो स्केलर से या रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को उस रियल नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आज का हमारा जो था वो क्या नाम है, क्वेश्चंस थे जो मैंने करा दिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड जो है वो और क्वेश्चन आएंगे, वो हम करेंगे। और साथ ही मैं कोशिश करूंगा कि मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस जो है वो आपको बता दी जाए। उम्मीद है मेरा आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।